हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्भय और स्वागत है आपका अनफोल्डिंग मिस्ट्रीज में। मैं आज आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी के साथ हाजिर हूं जिसने दुनिया को बिना बोले हंसाया, अपनी कॉमेडी के दम पर पूरी दुनिया को एक बनाया। आप सबने भी कभी ना कभी उनकी वीडियो देखी होगी। उनका नाम है चार्ली चैपलिन और आज कब्र से उनके लाश के गायब होने और उसके मिलने की कहानी सुनाऊंगा। लेकिन पूरी कहानी सुनने से पहले एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। चार्ली चैपलिन का जन्म 1879 यानी 1889 में इंग्लैंड में हुआ था। उनके माता पिता भी कलाकार थे। पिता को शराब पीने की गंदी लत थी। जो कमाते उसे शराब में उड़ा देते। बीवी बच्चे को भी नहीं देते। इस वजह से बीवी से अलगाव हो गया। चार्ली अभी बच्चे ही थे तब तक फादर की डेथ हो गई। अब सारा बोझ माँ के ऊपर आ गया। जब चार्ली थोड़ा बड़े हुए तब माँ का हाथ बटाने के लिए काम करना शुरू किया। लोगों के घरों में अखबार पहुंचाकर, खिलौने की फैक्ट्री में काम कर कर जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे थे। तब तक माँ की भी मौत हो गई। अब चैपलिन के ऊपर उनके सौतेले भाई की भी जिम्मेदारी आ गई थी। जिंदगी पहाड़ जैसी हो गई। लेकिन माँ बाप का कुछ हुनर उनके अंदर भी था। थिएटर में काम करने का शौक पैदा हुआ। उन्हें लगा वो भी एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एक थिएटर ज्वाइन किया। छोटे छोटे रोल मिलने लगे। जिंदगी चलने लगी। लेकिन 1910 में एक ड्रामा कंपनी के साथ अमेरिका जाने का मौका मिला और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। थिएटर में काम किया। एक शुरुआती ड्रामा था जिसे देखने के बाद लोगों को उनकी काबिलियत का पता चला। 1910 में वो अमेरिका पहुंचे और 1912 में उन्हें पहली फिल्म मिली। इस फिल्म के बाद उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। उस समय साइलेंट फिल्में बना करती थी जिसमें बिना डायलॉग बोले अपने हाव भाव से लोगों तक फिल्मों की स्टोरी पहुंचाना था। चार्ली चैपलिन ने इसमें महारत हासिल कर ली थी। चार्ली का जो हुलिया हम लोग देखते हैं वो एक रिपोर्टर के रोल के लिए था। उस रोल के लिए उन्होंने कई हुलिया बदला लेकिन कोई पसंद नहीं आया। फिर आखिर में उन्होंने खुद को तैयार किया और जब बाहर आए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबको बहुत पसंद आया और तब से लेकर आज तक हम उन्हें उसी गेटअप में देखते आए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब जंग छिड़ी थी तब सभी नागरिकों को अपने देश में सेवा देनी थी। लेकिन चार्ली पे इल्जाम लगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका बाद में चार्ली ने खंडन किया और बताया कि वो सेना में शामिल होने गए थे लेकिन उनका कद छोटा होने के कारण उन्हें सेना में शामिल नहीं किया गया। वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी काफी फिल्में राजनीतिक रूप से प्रेरित हुआ करती थी। उनकी ज्यादातर फिल्में सरकार के विरुद्ध और अपोजिशन के सपोर्ट में हुआ करती थी। उनके ऊपर यह भी इल्जाम लगा कि उनकी सोच कम्युनिज्म की तरफ है जिससे अमेरिका में उनके खिलाफ नाराजगी बढ़ गई। उसके बाद यह भी बात उठी कि इतने सालों से ब्रिटिश सिटीजन होने के बाद भी अमेरिका में है। इस सब बातों से चार्ली का मन खट्टा हुआ और वे स्विट्जरलैंड आ गए। वहां वो अपनी चौथी बीवी के साथ रहते थे। उन्होंने 4 शादियां की थी और 8 बच्चे थे। 1972 के बाद उनकी सेहत खराब हुई। उनसे डायलॉग भी नहीं बोला जाता था। फिर भी एक दो मूवी में काम कर रहे थे। लेकिन आखिर में वो व्हील चेयर पर आ गए और धीरे धीरे सेहत खराब होती गई। 25 दिसंबर 1977 क्रिसमस का दिन था। क्रिसमस पार्टी की तैयारी चल रही थी लेकिन सांस में प्रॉब्लम की वजह से चार्ली चैपलिन की मौत हो गई। थोड़ी ही देर में उनके मौत की खबर पूरे दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया को हंसाने वाला आज पूरी दुनिया को उदास कर गया। उनकी इच्छा थी कि उनकी अंतिम यात्रा प्राइवेटली मने, ज्यादा लोगों को न बुलाया जाए। इस वजह से बस परिवार व कुछ रिलेटिव ही उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए और बेहद ही प्राइवेटली उनके घर के करीब ही जेनेवा लेक में दफना दिया गया। फिर करीब 2 ढाई महीने बाद 2 मार्च 1978 को उनकी पत्नी ओना चैपलिन के पास स्विट्जरलैंड के लोकल पुलिस की एक टीम पहुंचती है।
और खबर देती है कि उन्हें अभी-अभी पता चला है कि चार्ली चैपलिन की कब्र से लाश सहित पूरा कॉफिन गायब है। यह सुनकर पूरे परिवार वाले भौचक्के रह गए। पत्नी अपने बच्चों के साथ कब्र की तरफ भागी। वहां जाकर देखा तो कब्र खुदा हुआ था और कॉफिन गायब था। अब चार्ली चैपलिन की बॉडी ऐसे गायब होना काफी अजीब था। कुछ दिन जांच चली लेकिन कुछ पता नहीं चला। धीरे-धीरे आखिर में ये खबर आ गई। पूरी दुनिया से स्विट्जरलैंड सरकार पर प्रेशर आने लगा और इधर ना लाश और ना ही चोरों का कुछ पता चला। एक दिन अचानक चार्ली के घर पर फोन की घंटी बजती है। फोन चार्ली की पत्नी उठाती हैं। सामने से एक शख्स की आवाज आती है और वो कहता है कि चार्ली की बॉडी हमने चुराई है और बदले में उसने $1.5 लाख की डिमांड की। उसने कहा कि अगर आप पैसे देंगी तभी हम बॉडी देंगे, वरना बॉडी नहीं मिलेगी। ओना चैपलिन ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरी जगह चार्ली होते और उनसे कोई ऐसी डिमांड करता तो वो भी नहीं देते। ये सुन के चोरों ने धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर उन्हें पैसा नहीं मिला तो वो दोनों लड़के को भी मार देंगे। यह सुन के ओना ने लोकल पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई। पुलिस की टीम उन्हें ढूंढने में जुट गई। पुलिस ने डिसाइड किया कि वो आसपास के लगभग 200 टेलीफोन पर निगरानी रखेंगे। पुलिस लगी रही, कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर करीब 5 हफ्ते बाद आखिरकार पुलिस को कामयाबी मिली। एक बूथ से पता चला कि 2 लोग उसी तारीख को इस बूथ से कॉल करने आए थे। अब पुलिस ने उन्हें ढूंढना चालू किया। उस हुलिये के 2 लोग मिले। उनमें से एक का नाम रोमन वाडास और दूसरा था गस्टोव गनेव। इनमें से एक रोमन था और दूसरा बुल्गारिया का। दोनों रिफ्यूजी थे। शुरू में इन्होंने इनकार किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद उन्होंने स्वीकार किया। पता चला कि दोनों मैकेनिक थे और रिफ्यूजी के तौर पर स्विट्जरलैंड में रह रहे थे। इन्हें पैसों की जरूरत थी। इन्होंने बताया उन्होंने अखबार में एक कहानी पढ़ी थी कि एक चोर ने एक लाश चुराई थी। लाश जिसकी थी उसके घर वाले उसे बहुत मानते थे। उन्होंने लाश के बदले में चोर को पैसे दे दिए और लाश वापस ले लिया। इसको पढ़ने के बाद दोनों के दिमाग में यही घूमने लगा। उन्होंने काफी खोज की, तभी अखबार में चार्ली के मरने की खबर पढ़ी। फिर इन्होंने पीछा करना शुरू किया और उस कब्र को ढूंढ निकाला और लाश के चोरी का प्लान किया। और 1 मार्च 1978 को कब्र से लाश निकाली और चार्ली चैपलिन के घर से करीब 1 मील दूर एक खेत था, वहां ले जाकर लाश को दफना दिया। फिर कुछ दिन पुलिस के डर से खामोश रहे और काफी दिन बाद पैसों की डिमांड की। पकड़े जाने के बाद रोमन वाडास को 4.5 साल की सजा सुनाई गई और गस्टोव गनेव को 1.5 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि अदालत ने इसकी कम भागीदारी पाई। बाद में इन दोनों ने माफी भी मांगी और ओना चैपलिन ने उन्हें माफ भी कर दिया। बाद में लाश को वहां से निकालकर दोबारा कब्र में लाकर दफनाया गया और उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। आज भी कब्र वहीं है और सलामत है। तो ये थी कहानी चार्ली चैपलिन जैसे महान कलाकार, महान कॉमेडियन के लाश के गायब होने की कहानी। हम आप में से ज्यादातर लोगों ने चार्ली चैपलिन की मूवी देखी होगी और उन्हें पसंद भी किया होगा, लेकिन ये उनके कब्र से उनकी ही लाश के गायब होने की एक मिस्ट्री थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही और कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।